साला यही घर लग रहा है, नंबर तो यही है। देखती हूँ, कोई है क्या? कोई है क्या? है क्यों नहीं इस घर में? जी नमस्ते। नमस्ते। आप इस घर के मालिक हैं क्या? जी हाँ, मैं ही इस घर का मालिक हूँ। जी देखिए, मैं एक अबला नारी बहुत परेशान हूँ, मुझे एक नौकरी की ज़रूरत है। नौकरी? जी। मुझे नौकरी की भी जरूरत है और आपको? छोकरी की भी। मतलब समझी नहीं। समझने की बात यह है कि तुम यहाँ नौकरी करने के लिए आई हो ना मेरे घर में। जी, किसी ने बताया कि आपके यहाँ बर्तन धोने का, कुछ खाना बनाने का काम मिल जाएगा, मेरे बेचारी का काम चल जाएगा। जी हाँ, जिस किसी ने भी बताया तो मैं सही बताया और मुझे वास्तविक की जरूरत भी है। अच्छा। छोकरी की। छोकरी के काम के लिए। अच्छा, काम के लिए। जी जी। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि जी। तुम जो है यहाँ इधर काम करने के लिए आ जाओ। जी मैं तो तैयार हूँ, लेकिन आप मुझे तनख्वाह कितनी देंगे? तनख्वाह? जी। तनख्वाह देखो तुम्हारे काम के हिसाब से। लेकिन लेकिन क्या? पैसे? पैसे? पैसे की चिंता मत करो तुम। जी। तुम सिर्फ काम की चिंता करो। लेकिन काम होगा क्या? क्या? क्या काम होगा? क्या क्या करना पड़ेगा? क्या क्या करना पड़ेगा? वैसे एक बात बताओ तुम। हाँ जी। क्या क्या काम कर सकती हो? जी मैं कुछ भी कर सकती हूँ। कुछ भी? बिल्कुल, मुझे सारा काम आता है। खाना बनाना, झाड़ू लगाना, बर्तन साफ करना, कपड़े धोना, जहाँ तक कि आपको भी नहला दूंगी। क्या? बस मुझे कुछ भी काम करने वाली की ही जरूरत है, जो कुछ भी काम कर सके। जी। जी। आज तक काम नहीं किया, इसका क्या काम करूँगा? क्या? जी कुछ नहीं। तो ठीक है, मेरे घर में आपका स्वागत है, आप अंदर आइए। चलिए, मैं आपको कुछ भी काम बताता हूँ जो करना है। जी चलिए। आइए आइए। आपका घर बहुत बड़ा है। हमारा भी बहुत बड़ा है। मतलब? दिल। जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। जी। अच्छा, अब तो आपने घर देख लिया मेरा अंदर से? बिल्कुल। तो जरा अंदर से देख लीजिए। देख लिया, मुझे भी देख लिया। क्या? जी नहीं। अब देखिए, मैं आपको इस घर के बारे में समझा दूं। जी। इस घर में कुल मिलाकर के 7 कमरे हैं। 7 कमरे? 7 कमरे। जी। कहीं भी लेटो, कहीं भी उठो, कहीं भी बैठो। 7 कमरे नहीं, मेरे लिए एक ही काफी है। नहीं नहीं, आप जहां मन चाहे यहाँ लेट सकती हैं, वहां लेट सकती हैं, वहां उठ सकती हैं, बैठ सकती हैं, यहाँ बैठ सकती हैं, वहां बैठ सकती हैं। और फिर भी तुम्हें किसी और कमरे की जरूरत ही क्या है? तुम तो मेरे कमरे में रहना। क्या मतलब? मतलब क्या? आपके कमरे में क्यों? भाई इसलिए कि तुम जो है मेरी सेवा पानी करने के लिए ही तो हो। वो तो भाई मेरे कमरे में नहीं रहोगी तो रहोगी कहाँ? नहीं, वो मैं अपना रूम दूसरा लूंगी। नहीं। आपके लिए जैसे खाना है, पीना है, दूध है, चाय है, कॉफी, जो भी है आपको दे करके अपने रूम में आराम करूंगी। और कुछ नहीं दोगी? मतलब? नहीं, मेरा मतलब देखिए, जब सेवा पानी के लिए आई हो तो मेरे घोड़ों में दर्द होता है, मेरे जोड़ों में दर्द होता है, तो हाँ। कम से कम जैसे मालिश होती है। हाँ, वो मैं कर दिया करूँ। हाँ, तो बस इसीलिए मैं उसी बात के लिए कह रहा हूँ, आप गलत ना ले जाइएगा। ओके। ठीक है? जी जी। अब सुनिए, आप देखो, इस घर में कुल मिला के 7 कमरे हैं और 7 कमरों की सफाई होनी है। ठीक है जी। और तुम्हें किसी और कमरे में रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा ही कमरा आलीशान जैसा है। हाँ बिल्कुल। बिल्कुल पूरी सफाई कर दूंगी, पूरे घर की सफाई। पूरी घर की सफाई। हाँ, बस मैं ये चाहता हूँ पूरी सफाई होनी चाहिए एकदम। जी। क्या कहा? बहुत अच्छी सफाई करने वाली हूँ घर की। अरे आप देखते रह जाएंगे, ऐसी सफाई करूंगी। है ना? हम तो देखते ही रह जाए, हमने तो जिंदगी देखने में गुजार दी। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे आप बहुत अच्छे हैं। हाँ? अच्छा। आपकी बातें बहुत अच्छी हैं, मीठी मीठी, प्यारी प्यारी। बस मैं इन मीठी बातों पे फंसा के फंसा देता हूँ। लेकिन मुझसे ज्यादा नहीं है। क्या? कुछ नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा। मैंने कहा मैं भी बहुत अच्छी बातें करती हूँ। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, मुझे आप अच्छी लग रही हैं इसलिए, और आप इस घर में आई बड़ा अच्छा लगा। जी जी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। हाँ। इतना बड़ा घर देखकर और लंबा हाथ बढ़ेगा। लंबा हाथ मारेगा? मतलब अरे सफाई करने के लिए लंबा हाथ करना पड़ेगा ना। हाँ, लंबा हाथ करना पड़ेगा। मैं तो कह रहा हूँ लंबा कर दो हाथ एकदम। नहीं नहीं। अब सुनो, इस घर में
आपको यहाँ 2 लोगों का खाना बनाना पड़ेगा। 2 लोग? आपके अलावा और कौन है? अलावा? हाँ। अरे भाई तुम हो तो सही। ओह अच्छा, मुझे अपना खाना हाँ, और एक आपका मेरा खाना। और एक तुम अपना बनाना। तो ठीक है। क्योंकि तुम यहीं रहोगी, तुम यहाँ से कहीं जाने वाली तो हो नहीं हो। नहीं, अभी तो नहीं। और हाँ, एक बात और, अपना और मेरा खाना दोनों खाना जो है एक ही प्लेट में लगाना पड़ेगा तुम्हें। अब एक प्लेट में? लेकिन क्यों? एक प्लेट में यूं कि पहले तुम खाओगी और फिर मैं खाऊंगा। पहले मैं खाऊंगी? लेकिन क्यों? क्यों? ऐसा क्यों? भाई मुझे भरोसा नहीं है, मैं अकेला ठहरा आदमी, और भाई दूसरी बात, मेरे यहाँ ये करोड़ों की संपत्ति, क्या पता तुमने कुछ मिला मिलू के मुझे दे दिया और मैं मर गया। मैं ये गलत काम नहीं करना चाहता। आप मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं? देखो एक बात बताऊं, शकल से कोई आदमी ऐसा ना लगता है, समझ रही हो? वो तो देखो कहने के लिए मतलब देखो समझने के लिए कहना पड़ता है कि भाई देखो इस तरीके से जो है मैं अकेला आदमी हूँ और कुछ मिला मिलू के अगर तुमने दे दिया तो मेरी तो जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। नहीं नहीं, बुरा ना मानिएगा। नहीं, बुरा नहीं मान रही, वो आपकी कहावत बहुत अच्छी है, ठीक भी है, लेकिन कहावत में चलती है हमारे यहाँ। हाँ वो बात ठीक है, लेकिन मैं आपके साथ में ऐसा नहीं करूंगी। हाँ बस मैं ये चाहता हूँ कि तुम जो मेरे साथ ऐसा ना करो तो ऐसा करो, ठीक है? अच्छा तुम मेरे पीछे पीछे आओ, मैं अपना दूसरा कमरा दिखाता हूँ तुम्हें। अच्छा अच्छा, ठीक है, चलिए। आओ पीछे पीछे भी। ये बुड्ढा तो बहुत चालाक है, इससे कैसे जीत बोलूंगी। ये हमारा सोने का कमरा। ये मतलब ये देख रही हो? हाँ अच्छा है। सोने का कमरा। सोना है इसमें? बिल्कुल सही समझी, सोना। हाँ? हम दोनों यहीं सोआ करेंगे। हम दोनों? और क्या? लेकिन हम दोनों यहाँ क्यों सोएंगे? भाई इसलिए सोएंगे कि तुम भी अकेली और मैं भी अकेला। बात ये है कि मुझे अकेले सोने की आदत नहीं है ना। आदत नहीं है? मुझसे पहले कौन सोता था फिर? उससे पहले मतलब? तुमसे पहले? जी। तुमसे पहले कोई नहीं सोता था, लेकिन जब से तुम्हें अभी सामने दरवाजे पे देखा ना, तो अब अकेले सोने की आदत खत्म हो गई। मन करता है कि अब अकेला सोना डरावना लगता है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ सोऊं। लेकिन मैं आपके साथ में कैसे सो सकती हूँ? कैसे सोते हैं? जैसे सोते हैं वैसे सोएंगे। अरे मैं यहाँ काम करने के लिए आई हूँ, सोने के लिए नहीं। ये भी तो एक काम है, इसका भी तो मैं पैसे दे रहा हूँ। देखो तुम्हारी मुंह मांगी रकम दूंगा मैं, अगर तुम मेरे कहे अनुसार चलोगी तो। बताओ। ठीक है फिर, ठीक है। ठीक है क्या? ठीक है। हाँ बस मुझे यही ऐसे इंसान अच्छे लगते हैं जो मेरी राजी में, मेरी बातों में मिलकर बातें करते हैं। अब मुझे वो इंसान सच्ची पसंद नहीं जो मेरी बातों को इनकार करते हैं। अच्छा सुनो जी, आओ मैं तुम्हें अपना सामान दिखाता हूँ। सामान मतलब? सामान मतलब मेरे जीवन की जमा पूंजी। जमा पूंजी? अच्छा क्या क्या सामान है आपके पास? क्या क्या सामान है जी? मैं पहले चल के देखो, चल के देख के फिर तुम्हें बताता हूँ। तुम्हारी दोनों आंखों से जब तुम उन सामानों को देखोगी तो वाकई में ही देखती रह जाओगी। आओ अच्छा। मेरे साथ दिखाता हूँ। आओ आओ। मैंने आज तक इस जगह के बारे में किसी को जानकारी नहीं दी सिवाय तुम्हारे। ये देखो मेरे जीवन की जमा पूंजी जो मैंने कमाया। इतनी जमा पूंजी तो मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखी। कभी देख भी नहीं पाओगी। हाँ? इतनी सारी जमा पूंजी भला किसके पास होगी इस जमाने में? किसी के पास नहीं होगी। बस इसीलिए। लेकिन बुड्ढे के पास इतनी जमा पूंजी कैसे आ गई? क्या कहा? जी कुछ नहीं। देखिए अब मैं आपको एक बात बताऊं, ये जितनी भर भी जमा पूंजी है ना जी, इस जमा पूंजी का मालिक मैं हूं। जी वैसे दिख रहे हैं। हाँ तो आओ जरा मेरे साथ। कहाँ? अब कहाँ? कुछ दिखाता हूँ, आओ। और कुछ? हाँ हाँ। और कुछ भी है क्या? अरे आओ आओ तो सही। देखिए ये तो हम पहली जगह पर आ गए। हाँ क्या? वो पहली जगह पर आ गए, यहाँ क्यों? पहली जगह पर इसलिए मैं कुछ बताने आया हूँ। मतलब ये कि जितनी भी तुमने दौलत देखी ना, ये सारी दौलत संपत्ति, ये दौलत मेरी है। मेरे पिताजी ने
भाई भाई को बांट दी दौलत। जैसे कि मेरी हिस्से की जो दौलत थी वो मुझे दे दी, और जो मेरे भाई के हिस्से की दौलत थी वो उसको अमेरिका में दे दी। इसका मतलब ये सारी दौलत आपकी है? हाँ, जितनी भी तुम्हारी आंखें जिधर जिधर मैं तुम्हें घुमा करके लेके आया हूँ, जहां जहां सोना चांदी तुमने देखा, वो सब कुछ, ये सब मेरा है। इतनी दौलत थी आपके पास तो आपने शादी क्यों नहीं की? शादी की। मेरी एक नहीं 5 शादी हुई थी। 5 शादियां? और आप अकेले के अकेले? आपकी बीवियां कहाँ हैं? बताता हूँ। बात यह कि मैंने 5 शादी की अपने जीवन में, लेकिन जिस भी दुल्हन के साथ मैं सुहाग रात बनाता और पहली रात को उसका पल्लू उठाता, फिर वो मर जाती। हाँ? और ऐसे कर करके मैंने 5 शादियां की और 5 दुल्हन मर गई। बट उठाने के बाद लड़की मर जाती है? ये तो बहुत ही खतरनाक एक तरह बीमारी है। लेकिन हाँ, मेरी नजर में एक लड़की है, बहुत अच्छी है, आपके लायक है। मेरे लायक है? हाँ, वो आपसे शादी जरूर करेगी। हैं? हाँ। पर तुम क्यों नहीं कर सकती? यही तो दिक्कत है। कैसे? इतनी दौलत होने के बावजूद क्या मैं शादी नहीं करती आपसे? आप ही बताइए। तुम अभी तक तो शादी करने के लिए तैयार थी, लेकिन अब तुम्हें क्या हुआ? हुआ कुछ नहीं। वो क्या है ना, आपकी हकीकत जानने के बाद मुझे अपनी हकीकत याद आ गई। जैसे कि मेरी भी 5 शादियां हो चुकी हैं। 5? हाँ। फिर क्या हुआ? 5 पति कहाँ हैं? वो तुम्हारे 5 पांडव, द्रौपदी? बताती हूँ। वो क्या है ना, जैसी आपकी पत्नी आपके पास आती थी ना, और घूंघट उठाते ही वो मर जाती थी। जैसे ही पति मेरे पास आता था ना, जैसे ही जिस पति ने मेरा घूंघट उठाया ना, वैसे ही निकल लिया। कहाँ निकल लिया? मर गया। मर गया? हाँ। मतलब तुमने 5 शादी की और 5 पतियों ने तुम्हारा जितनी भी बार घूंघट उठाया, वाह, मतलब तुम्हारी और मेरी राशि सेम खुट्टल है। बिल्कुल खुट्टल, सेम कहानी। वाह 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 वाह, हम दोनों खुट्टल राशि के हैं। बिल्कुल मिलती जुलती चीजें हैं। मिलती जुलती। तो मतलब अब तुम तो शादी मुझसे कर नहीं पाओगी, क्योंकि भाई मुझे तो जान प्यारी है। इसीलिए मुझे आपकी जान प्यारी है, इसलिए मैं आपसे शादी नहीं कर रही। हाँ, तो मैं शादी करूंगा किससे? एक लड़की है, रीना नाम है उसका, बहुत ही सुंदर है, आपके लायक है, बहुत ही सुशील है। लेकिन हाँ, एक शर्त है। कैसी शर्त? वो शादी तो कर लेगी मेरे कहने पर। ठीक है, लेकिन शर्त ये है। क्या? कि जो भी आपने अपने बारे में मुझे बताया ना, उसको मत बताना, नहीं तो वो शादी से मना कर देगी मेरी तरह। क्या? नहीं, वो बात नहीं, मतलब शादी से मना कर देगी अगर वो हकीकत जान जाएगी। तो अच्छा, नहीं, मना कर सकती है ना। मैं क्यों बताऊंगा भाई, मुझे तो एक दुल्हन की जरूरत है ना। बिल्कुल। तो इसलिए तुम क्या कर रही हो? तुम जाओ। मैं? और क्या? अरे नहीं, आप मुझे क्यों निकाल रहे हैं? अरे मैं आपका घर का पूरा काम करूंगी ना। देखिए, आप शादी करेंगे, आपकी बीवी होगी, आप होंगे, और आप चाहोगे आपकी बीवी काम करेगी? नहीं, मैं आप दोनों की सेवा करूंगी। अच्छा सुनो, हाँ। सेवा से याद आया, ये बताओ, अगर मैंने उसका घूंघट उठाया और वो घूंघट उठाते ही निकल ली, फिर क्या होगा? बहुत अच्छा होगा। बहुत अच्छा होगा? मतलब बहुत बुरा होगा। हाँ। बुरा होगा, पर मेरी स्वागरात कैसे बनेगी? मैं तो अधूरा स्वागरात में रह जाऊंगा। अरे आप चिंता मत करिए, जरूरी नहीं है कि हम शादी करके स्वागरात बनाएं, बिना शादी के भी स्वागरात बना सकते हैं। बिना शादी के? हाँ, फिर हम दोनों इसी घर में रहेंगे बिना शादी के। हाँ? जी। अरे वाह, तो फिर उसे बुलाने की जरूरत क्या है? तुम हो तो सही, बिना शादीशुदा रह लेंगे। अरे नहीं, शादी कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसने मेरा बहुत बुरा किया है और बहुत नुकसान भी किया है। तो तुम जो है मेरा नुकसान करवाना चाहती हो उससे शादी कराके? मतलब आपका नुकसान? मतलब ये कि मैं उसका घूंघट उठाऊंगा और वो निकल ली तो मेरा तो नुकसान हो गया ना। अरे नहीं, आपका नुकसान क्यों होगा? जरूरी नहीं है कि हर पत्नी मर जाए, हर पत्नी नहीं मरती। बात बताओ, तुम उस लड़की से दुश्मनी निकालना चाहती हो मुझसे मिलवा के? दुश्मनी नहीं, वो उसने मेरा बुरा किया है, बहुत ज्यादा बुरा किया है।
अरे तो तुम तो बुरा करवा दोगी। अरे कहाँ बुरा करा रही हूँ, अब शादी करो ना। शादी करो और क्या। लेकिन अगर बाद में कोई बात नहीं होनी चाहिए। अरे बात क्या होगी, कुछ नहीं होगी। हाँ तो ठीक है, शादी के लिए तैयार हो ना। मैं बिल्कुल तैयार हूँ शादी के लिए। ठीक है, अब शादी करोगी तो ही मैं इस घर में काम करूंगी, और शादी नहीं की ना तो मैं काम नहीं तो करूंगी। मैं तो चाहता हूँ कि तुम काम करो और हमेशा करो यहाँ, और उसे लेकर के आओ। कब लेके आओगी? कल लेकर आती हूँ। कल? हाँ ठीक है। अब देखो मुझसे रहा नहीं जाता, बस मैं क्या करूं। मैं ये चाहता हूं कि तुम आज रात यहीं रुक जाओ। हाँ? और कल चली जाना ट्राई दे करके। मतलब ट्राई? अरे देखो, जब कोई काम करता है तो अपना एक्सपीरियंस देता है ना, तो तुम मुझे वो एक्सपीरियंस दो ना। वो नहीं, वो मैं कल दूंगी, वैसे भी मुझे सब कुछ आता है। पर मुझसे देखो रहा नहीं जा रहा, मैं क्या करूं। अब सब्र कीजिए, मैं कल आती हूँ। सबर कहाँ से हो जाएगा, पर कल आ जाना जरूर। कल तक का सबर कर लूं, बस कल के बाद तो मजे ही मजे। इतनी दौलत देखकर। अरे बोला बोला, अरे चाय लेकर आ। अरे ला रहा हूँ चाय। अरे जल्दी लाना। ले टीना तू चाय। बकरा पसंद आया? बहुत सॉलिड। बहुत सॉलिड? इतना पसंद आ गया? अरे बुढ़ा पसंद नहीं आया, उसकी दौलत पसंद आई। दौलत? हाँ दौलत तो पसंद आएगी ना, जब इतनी दौलत है ही तो। उस बुढ़े में क्या सोना लगा है? और हाँ, हाँ वैसे तूने बुढ़ा अच्छा बताया, उसके बाद दौलत तो बहुत है। तूने जितना बताया ना उससे कहीं ज्यादा। कहीं ज्यादा? हाँ। हाँ तो दौलत तो है ही उसके पास। अब ये बता क्या हुआ, बातचीत हुई है ना? बातचीत हो चुकी है। तो फिर आगे का क्या बुड्ढे को प्लान है? करनी है शादी। बुड्ढे को करनी है शादी? हाँ। तो कर लेना। अरे मैं नहीं करूंगी, फिर? रीना की शादी कराऊंगी। रीना की शादी? पर टीना तू करना शादी, जब तुझे पता है कि करोड़पति आदमी है, शादी करने के बाद सारी दौलत तेरी हो जाएगी। तू कर ले शादी, अगर उसकी शादी हो गई तो पागल सारी दौलत उसकी हो जाएगी। हंस रही है अब? पूरी बात ही नहीं सुनी। तो सुना ना। ये दौलत सारी मेरी होगी। तेरी होगी? और हाँ, उसमें से आधा हिस्सा तेरा भी होगा। कुछ कैसे? आधा हिस्सा मेरा? बिल्कुल। अरे अब आइडिया तूने दिया, एड्रेस तूने दिया, तो बुड्ढे आप का। बोल भी कैसे होगा? वो ऐसे, कैसे? जब हम रीना की शादी करा देंगे ना, तो रीना निकल जाएगी निकल जाएगी? ऊपर? ऊपर निकल जाएगी? मैं समझा नहीं। फिनिश, मर जाएगी शादी के पहली रात को ही। पहली रात को? मैं समझा नहीं। समझाती हूँ। बुड्ढे की 5 शादियां हो चुकी हैं। 5 शादी? हाँ। तो 5 में से एक भी बीवी उसकी नहीं बची, निकल नहीं गई बची? ऊपर। अरे उसके तो बच्चे हैं, और वो अमेरिका रह रहा है। वो बच्चे उसके नहीं, उसके भाई के हैं, उसके भतीजे हैं। उसके भाई के? हाँ, पूरी डिटेल लेकर आ रही हूँ। तो कैसी डिटेल ले ली तुम, मुझे बताएगी भी? अब बताती हूँ पूरी बात। तो बता ना। बुड्ढे ने 5 शादियां करी थी ना, 5 शादियां जो करी ना। 5 शादियां करी थी? अरे तो बुड्ढे ने करी होंगी, मुझे क्या पता। अरे मुझे पता है, बुड्ढे ने मुझे बताया। क्या बताया? जैसे ही उसकी बीवी बेड पे आती ना, बेड वो पे जैसे ही घूंघट उठाता, फिर वैसे ही बीवी उसकी चल बसती। चल अब समझा। ये 5 बीवियां निपट चुकी हैं, तो तू चाहती है कि रीना भी निपट जाए और क्या, और तेरा रास्ता साफ हो जाए। बिल्कुल क्लियर। पागल हो गई है क्या तू? अपने फायदे के लिए तू उसे मार देगी? मैं क्यों मार रही हूँ? जिससे शादी करेगी अपने आप मर जाएगी। शादी करेगी? नहीं मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं रीना को जाके बोल दूंगा कि तू पागल हो गया है? अरे तुझको ये बात मैं क्यों बता रही हूँ? वो मेरी पुरानी पार्टनर है, और तू कल क्या? की आई। कल की आई? अरे पागल हो गया है तू। अच्छा एक बात बता, अब तू ये चाय का खोखा चला रहा है, इसकी जगह अगर रेस्टोरेंट चले तो? रेस्टोरेंट? हाँ, फिर उसका मालिक कहलाएगा तू, नौकर तेरे काम करेंगे। लेकिन ये होगा कैसे? होगा कैसे? हाँ तुझे तो पता है, बिना दौलत के कुछ नहीं। तो आप बताएगी भी है कि कैसे सुन तो होगा? ले, एक प्लान है मेरे दिमाग में। प्लान है? हाँ। क्या था? जैसे ही हम रीना की शादी कराएंगे, रीना जाएगी बुड्ढे के पास। हाँ। जैसे ही बुड्ढा उसका घूंघट उठाएगा तो रीना मर जाएगी। वैसे ही हम पुलिस को खबर कर देंगे कि इस बुड्ढे ने अपनी बीवी को मार दिया,
मार दिया। बुढ़ा चला जाएगा जेल और सारी दौलत हमारी, आधी तेरी आधी मेरी, इसमें हम दोनों शामिल रहेंगे। बता कैसा प्लान है? अरे वाह, प्लान तो बहुत अच्छा है। अच्छा है ना? हाँ, फिर बता क्या करना है? क्या करना है तू बता, क्या क्या करना है? देख, रीना मेरी बातों को इतनी जल्दी नहीं मानेगी, पर तू कहेगा तो बहुत जल्दी मान जाएगी। हाँ तो क्या हुआ, मैं मना लूंगा उसे। मना सकता है ना? हाँ क्यों नहीं। तो ठीक है, जब वो मान जाए ना तो मेरे ठिकाने पे आकर मुझे बता दी। तेरे ठिकाने पे? चल ठीक है। ठीक है ना? ठीक है। पक्का जरूर। हाँ हाँ जल्दी बता से दूंगा। जल्दी। हाँ हाँ बता दूंगा। क्योंकि मैंने बुढ़े को कल तक का टाइम दिया है। कल तक का? कल तक ये काम करना है, उससे पहले। ठीक है? और कल रीना को लेकर भी जाना है उसकी मुलाकात कराने के लिए, फिर उसके बाद शादी। ठीक है। ठीक है, डन। डन। अंग्रेजी बोल रही है ये तो। बोला ओ बोला चाय, एक चाय लेके आ यार, अदरक डाल के बढ़िया सी। ले चाय, अदरक डला हुआ है, मुझे पता है तू अदरक की चाय पीती है। बहुत दिमाग खराब है मेरा। दिमाग खराब है? कैसे दिमाग खराब है ये बता। तू उस बकरे को लेके गई थी यहाँ से, क्या हुआ उसका? अबे कुछ मत पूछ, वो चूतिया साला, क्या बोलूं तुझे, अपने घर वालों की दौलत के चक्कर में मुझे अपनी नकली पत्नी बना के ले गया था। साले ने कितने रुपए दिए? 2000 रुपए। 2000? हाँ। कब तक ऐसे नकली पत्नी बनती रहेगी? असली पत्नी बन। असली पत्नी? अबे नहीं नहीं, मुझे असली पत्नी करोड़ों की मालकिन होगी, सुन तो ले। करोड़ों की मालकिन? हाँ करोड़ों की। हाँ हाँ बोल बोल। ये कह रहा हूँ, टीना गई थी ना उस बुड्ढे के पास। उस बुड्ढे के पास? हाँ। हाँ हाँ, उसके बारे में क्या क्या मुझे बता सारी बातें, क्या हुआ? शादी करने के मूड में। शादी करने के मूड में? शादी कर ले उससे। शादी कर लूं? हाँ, टीना गई थी उसके पास। फिर? टीना बता रही थी मुझे तो। टीना बता रही थी? इससे पहले कि टीना शादी कर ले, तू जाके शादी कर ले बुड्ढे से। मतलब सारी संपत्ति वो बुड्ढे के नाम है? हाँ। और? कुछ दिन का मेहमान है, निकल लेगा, सारी संपत्ति तेरी, 50% तेरा और 25-25 हम दोनों का। एक बात बता, हाँ। मेरी शादी टीना क्यों नहीं कर रही? टीना क्या, अगर उसकी शादी हो गई तो सारी संपत्ति लेके चली जाएगी और हमें कुछ पता भी नहीं ये चलेगा। तो बात सही कह रहा है, अगर इतना दिमाग होता ना वो खुद शादी कर लेती। मैंने कहा क्यों ना अपनी रीना शादी कर ले। अब पुराना साथी हूँ तेरा कैसे साथ छोड़ दूंगा। सही बात है, जब मैं बुड्ढे से शादी करूंगी सारी संपत्ति मेरी, तेरी तो होगी। उसमें से 25 तेरी, 25 टीना की। हाँ। और 50% की मालकिन मैं। हाँ तू ही होगी। हाँ, इसका मतलब टीना में दिमाग नहीं है, इसीलिए शादी नहीं करती वो। दिमाग तो है ही नहीं उसमें, तेरे जैसी थोड़ी हो जाएगी। कल की आई लौंडिया। कब जाना है? कब जाना है? टीना के ठिकाने पे चली जा। अब टीना के पास जाना है क्या? हाँ टीना के पास जाना। और सुन, तू हो गई घर की मालकिन और टीना करेगी तेरे घर में काम। हाँ, इससे अच्छा नौकरानी बन के। हाँ, बदला भी तो लेना है इससे। ठीक है ना? ठीक है, मैं मिलती हूँ उसके ठिकाने पे। ठीक है, चल काम कर अपना, और तुझे 25% ध्यान रखना। तू जा। ठीक है। अरे जा। टीना ने तेरे पत्ते बिछा दिए, बुढ़ा आएगा और तेरा घूंघट उठाएगा और तू निकल लेगी, और 50% मेरा। अरे रीना, तू आ गई? हाँ टीना, ये बता, भोला मुझे ये बता रहा था तेरा क्या प्लान है। बहुत सारी चीजें बताई थी उसने कि उससे शादी करनी है बुड्ढे से। एक बात बता, मेरे दिमाग में ये नहीं घुस रहा कि शादी मेरे लिए बोला, तू भी तो कर सकती थी ना। यही तो। और हाँ, ये 25%, ये 50%, ये क्या मामला है? बताती हूँ तुझे। हाँ बता। शादी में कर लेती, मैं खुद तैयार थी शादी करने के अच्छा, लिए। तू तैयार थी? हाँ। फिर क्यों नहीं की? अरे यार, ऑलरेडी मैं शादीशुदा हूँ ना, इसलिए उसने मुझसे हाँ? कर दिया। तू शादीशुदा है? अरे यार, रहने से क्या फर्क पड़ता है, कैसे भी रह सकते हैं, कैसे भी कपड़े पहन सकते हैं, लेकिन मेरी शादी हो चुकी है। अच्छा। हाँ। और तेरा पति कहाँ है? निकल लिया। निकल लिया? और फिर बच्चे गाँव में हैं। ओ, बच्चे भी हैं? क्या हुआ, मैंने उसको अपनी हकीकत बता दी, उसने शादी से मना कर दिया। फिर हाँ। मैं क्या करती, फिर मैंने तेरे लिए बोला, हाँ। फिर तेरे लिए राजी हो गया क्योंकि तू तो कुंवारी है ना। हाँ, मैं कुंवारी हूँ। फिर मैंने ये सोचा क्यों ना फिर ऐसे ही थोड़ा बहुत तो हमें मिल ही जाएगा। तेरा कोई बात नहीं,
मैं दूंगी 50% मैं रखूंगी, 25% तुझे और 25% भोला को दूंगी। चिंता मत कर। कोई बात नहीं, मैं तेरा नौकरानी बन जाऊंगी। मैंने यही बोला कि नौकरानी? मुझे काम, हाँ उसके यहाँ नौकरानी बन के रहूंगी ना। हाँ, कोई काम करूंगी घर का, तेरी सेवा नहीं नहीं करूंगी। नहीं, कोई बात नहीं, हम बराबर बराबर काम करेंगे, मिलके काम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बस अच्छा। बर्थडे को निपट जाने दो, फिर बराबर बराबर। अच्छा हाँ बुड्ढे को निपटाएगी? हाँ वैसे भी बुड्ढा है वो तो, कौन से दोस्त के साथ रहने वाली है। कहाँ तू एक नई लड़की, कहाँ वो बुड्ढा। हाँ हाँ हाँ, तो चल लेंगे। हाँ हाँ चल ना, क्यों ना, जल्दी चल चल चल, तेरी मुलाकात कराती हूँ। हो वाह टीना, ये घर क्या घर है वे, है ना, आलीशान। हाय मैं इस घर इस घर की की मालकिन मालकिन बनने होंगी। टीना तूने तो मेरी, बुला बुला जल्दी बुला ना, बुलाती हूँ। मुझे भी कोई देखना। है? कोई है? हाँ। नाम नहीं पूछा अभी तक? अरे बुड्ढे का नाम कैसे ले सकती हूँ, इतनी दौलत का मालिक है। कोई है? सुनिए जी। हाँ क्या होगा? कुछ कहना, आपको कुछ देख के बहक गई। छड़ी फंस गई बीच में। जी नहीं कुछ नहीं। ये वही है जो शादी के लिए आपको बताया था। ये वही है? जी अच्छी है ना, वाह। और ये आपसे शादी करने के लिए राजी भी है। अच्छा, जी आप क्या मुझसे राजी हैं शादी करने के लिए? हाँ मैं राजी हूँ आपसे शादी करने के सचमुच? लिए, सचमुच। ठीक है, तो फिर तो चट मंगनी और पट विवाह। हाँ बिल्कुल। अब मैं तो कहती हूँ आज ही कर लीजिए क्या? शादी। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ तो हम आज ही करेंगे। हाँ अरे शादी? मंदिर में चलते हैं, फेरे डालिए, हो गई शादी। मंदिर मंदिर कहाँ, कौन जाए? तो मैं तुम्हें एजी बोल सकती हूँ। मैं तो क्यों नहीं, कहता बिल्कुल। हूँ इजी नहीं, वो क्या कहते हैं अंग्रेजी के शब्द, डार्लिंग, डार्लिंग, बाबू, बाबू, सोना। सोना, हाँ ये बिल्कुल वही बोल सकते हैं। बोल तो सकते हैं। आपकी अब तो बीवी है ना, तो बीवी समझ लीजिए। समझ क्या लीजिए, बस आप बाहर क्यों खड़ी हुई हैं? आप अंदर आइए, क्यों नहीं? इनको लेके चलिए। हमारी दुल्हन बनेंगी। हाँ आइए, डार्लिंग जी। आइए। देख लीजिए हमारा जी देख रही हूँ। हमारा घर। मैं तो देख चुकी हूँ, तू देख रही ना। इनको तो मैंने कोना कोना दिखा दिया है। क्या मतलब? मतलब पूरा घर दिखा पूरा दिया। घर का पूरा एक एक कोना कोना मैंने इन्हें दिखा दिया है। अच्छा अच्छा पूरा घर कैसा है अच्छा अच्छा अच्छा, पूरा दिखा दिया। बिल्कुल बिल्कुल। जी हाँ। तो पंडित जी को बुलाए और आज शादी। डार्लिंग शादी नहीं, क्योंकि हम शादी से पहले वाला अफेयर चलाएंगे ना, लैला मजनू वाला। अफेयर? अरे अफेयर की क्या जरूरत है, और शादी के बाद अब बीवी तो बन ही जाओगे, फिर तो किसी का डर भी नहीं रहेगा। शादी तो जिंदगी भर होती ही रहेगी, कभी ना कभी हो ही जाएगी। अरे 10-15 दिन का टाइम नहीं दे सकते? 10-15 दिन? अरे 10-15 दिन की क्या जरूरत है, अरे आज ही शादी कर लेते हैं ना। डार्लिंग मैं आपकी धर्मपत्नी होने वाली हूँ, मुझे 10-15 दिन का टाइम भी नहीं मिल सकता। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे गर्लफ्रेंड ही बनने दो, आराम से गर्लफ्रेंड बन के रहेगी वो। अरे गर्लफ्रेंड तो मैं बन जाऊंगी ना। क्या? वो गर्लफ्रेंड बनने की क्या जरूरत है, ये कह रही हो? हाँ पहले मुझे आजमाने दो, मेरी जिंदगी का सवाल है, मेरे होने वाले हस्बैंड को देख। अरे वही तो कह रही हूँ, जिंदगी का सवाल है, शादी करना बहुत जरूरी है। शादी करना जरूरी है? हाँ तुमने शादी करके क्या उखाड़ लिया? हाँ? मैं ये कह रही हूँ, मेरे हस्बैंड है होने वाले, तो पहले मैं आपको परखूंगी, देखूंगी, कोई बात गुची नहीं। गुची करूंगी, तभी तो पता चलेगा ना। बहुत ज्यादा होते हैं। अच्छा ठीक है, 2 दिन का टाइम बहुत है। नहीं, हाँ? अगर वो 10-15 दिन की बातें कह रही हैं तो तुम्हें क्यों मिर्ची लग रही है भाई? कोई बात नहीं, अरे 10-15 दिन उनको ऐसे ही मेरे साथ बिताने अब दो। क्या है ना, मैं इसको ना दुल्हन के रूप में देखना चाहती हूँ। दुल्हन बनने के लिए देखना चाहती है ना? हाँ। ठीक है, मैं दुल्हन बन जाऊंगी, पर तू क्या करेगी यहाँ? अब ये काम करेगी ना? मैं काम करूंगी। हाँ हाँ काम करेगी ना, तो हमारे बीच में इंटरफेयर मत कर नौकरानी। अरे तेरी भी शादी थोड़ी हो गई है, तेरी शादी हो जाएगी तब नौकरानी बनूंगी ना। क्या? अरे भाई वो फिलहाल मेरी गर्लफ्रेंड है, मेरी महबूबा है, मेरी महरूरा है वो। हाँ? अरे जब तक शादी नहीं होती तुम तो नौकरानी हो, तो नौकरानी बन के रहो, इसकी बातें मानो। किसकी बात क्यों मानूं? हाँ? अरे ये मेरी होने वाली पत्नी है। डार्लिंग आओ डार्लिंग, चलो अंदर अंदर। आओ। ठीक है। नौकरानी 2 कप चाय। चाय? हाँ ये तो आते ही शुरू हो गई, इसका मतलब
बहुत चालाक बन रही है, चालाकी दिखा रही है आकर। मुझे क्या पता था यहाँ की चेंज हो जाएगी, ये तो पूरी बदल गई। कह रही है 15 दिन का टाइम। अरे मुझे तो लगा था जाते ही शादी कर लेगी। कोई बात नहीं, 15 दिन की बात है, 15 दिन सेवा कर लेती हूँ, उसके बाद देखूंगी। फिर तो मरी जाएगी, फिर तो मुझे मौका मिलेगा ही, पूरी सारी दौलत मेरे नाम होगी। चल तुझे भी बताती हूँ। अरे भाई साहब, ओ भाई साहब। अरे लाल सिंह तू? ओए भाई साहब, ओ लाल सिंह कैसा है? ओए चंगासी चंगासी। अरे वाह लाल सिंह, तू एकदम सही समय पे आया है भाई। सही समय पे मतलब ये कि मैं शादी करने वाला हूँ। छठी फिर? और क्या? ओ भाई साहब, फिर से छठी कर रहे हो? हैं? छठी ना पूछ रही, मैं छठी शादी कर रहा हूँ। ओ भाई लाल सिंह, साहब, 5 शादी तो तुम ऑलरेडी कर चुके हो, अब ये छठी कौन सी मिल गई? एकदम कड़क माल। मेरा मतलब मेरी बीवी। छठी शादी करूंगा लाल सिंह, ओए, और अब तू आ ओए। गया तो मुझे इससे ज्यादा खुशी और क्या हो सकती है? ओए ओए जेबी, तो मैं बुढ़ा नहीं होता जब मेरा भाई बुढ़ा नहीं होता। भाई। ओ भाई साहब, एक बात बताओ, हाँ लाल सिंह। ये भाभी है किधर की? भाभी? हाँ। भाभी तो है उधर की, लेकिन अभी तो यहीं रह रही है। वो यही रह रही है? हाँ। वो मिलाओगी नहीं? अरे क्यों नहीं मिलाएंगे भाई लाल सिंह, तुझे नहीं मिलाएंगे भाई, अपने भाई को नहीं मिलवाएंगे भाई? तेरी तो भाभी है भाई, भाभी देवर का प्यार है, तो मैं तो चाहूंगा कि लाल सिंह तू मिल। वो फिर तो तुमसे ज्यादा मुझे मजा आएगा। अब तो लाल सिंह बाहर खड़ा खड़ा कर क्या रहा है, अंदर चल। चलो। लाल सिंह, हाँ जी। आ मेरे भाई बैठ। ना भाई साहब, तुसी बैठो पहले तू बैठे ना भाई साहब, पहले तुसी बैठो जी। और मानेगा नहीं। ना जी, अब बैठ। लाल सिंह, इतना बड़ा ऑफिसर हो गया, लेकिन फिर भी तेरे संस्कार कहीं गए नहीं। ओ भाई साहब, तुम्हारे सिखाए हुए संस्कार कैसे भूल सकता हूँ? चाहे मैं आईजी बन जाऊं, डीआईजी बन जाऊं, कुछ भी बन जाऊं, रहूंगा तो तुम्हारा ही भाई। ए लाल सिंह, बस इसी बात का तो गर्व है मुझे मेरे भाई पर, है वो तो हमेशा रहेगा भाई साहब। कि संस्कारों का पिटारा साथ दे करके चलता है मेरा भाई। और बताओ। बस मैं अच्छा हूँ। अच्छा वैसे तू अचानक से यहाँ ऐसे कैसे आ गया? अरे ना भाई साहब, वो दरअसल मेरी मीटिंग थी। अच्छा तो मैं मीटिंग अटेंड करने आया। हाँ। सोचा कि भाई साहब से भी मिलता चलूं। अरे और क्या, एक हाँ। पंथ दो काज। सब बहुत बढ़िया भाई, मुझे तो तेरी उम्मीद भी ना थी कि तू लाल सिंह यहाँ अचानक से आ जाएगा। भाई साहब, तुम्हें तो पता है, जहाँ कोई गुल नया गुल खिल रहा होता है, मैं पट से टपक जाता हूँ। लाल है? हाँ? ये मिस कैसे है? हाँ लाल सिंह, ये तुम जो शादी करते हो ना, और शादी करते हो जब जैसे ही घूंघट उठाते हो, पटे से निकल जाती है वो। भाई लाल सिंह ये तो है, लेकिन अब की बार कुछ अलग है लाल सिंह। अलग? मैंने 15 दिन गर्लफ्रेंड बनाई है। ये काम बहुत बढ़िया किया तेरी भाई भाभी साहब। को 15 दिन गर्लफ्रेंड बनाया लाल सिंह। पहले मजे ले लो, बाद में निकलने दो। अरे बाद में मिली ना मिली लाल सिंह। हैं? फिर मिस। अच्छा लगी। लाल सिंह, हाँ। वैसे तेरी बचपन की आदतें अभी तक गई नहीं। ये लीजिए चाय। लाइए। भाई साहब, ओए सोनी तो, ओए भाभी जी, लाल सिंह! भाभी जी, लाल सिंह! भाभी जी, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। अरे छोड़। ओए ओए भाभी जी हैं? हाँ? हाँ, ओए, लाल सिंह, अरे यहाँ बैठ। ओ भाभी जी पे मेरा हक नहीं है? ये भाभी जी नहीं है, तो फिर कौन है? अबे ये घर की नौकरानी है। पर तुझे कितनी बार समझाया कि गलत जगह टांगे मत अड़ाया कर, नहीं, गलत लेकिन जगह- फिर भी तू मानता नहीं है। हाँ, जी एक बात सुनो, इससे पहले मैं कभी आता था तो कोई होता ही नहीं था। इतने अच्छे नौकर, इतने हसीन और खूबसूरत नौकर ही नहीं होते थे। ठीक है लाल सिंह। आज तो नौकर इतने खूबसूरत है भाई साहब, मेरा बार बार आने को मन करता है। एक बात सुनो जी, जी क्या नाम है जी आपका? जी टीना। है जी, टीना। ओ भाई साहब, जब ही तो छूट गया मेरा पसीना। एक बात बताओ, मैंने आपको गले लगाया, आपको बुरा तो नहीं लगा? जी नहीं, बिल्कुल तो जो मुझे भी बुरा नहीं लगा। नहीं जी। अबे क्या कर रहा है? अरे लाल सिंह, अबे इधर बैठ। टीना बुरा मत मानना। जी नहीं। ठीक है, ये मेरा छोटा भाई है, ये पुलिस ऑफिसर है। हाँ? पुलिस ऑफिसर? क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं। पुलिस नाम सुन के आपकी गिगी क्यों बन गई? कुछ नहीं। हाँ, तो ये बताएं, आपकी पुलिस का नाम सुन के गिगी क्यों बन गई? कुछ नहीं जी, कुछ नहीं। थोड़ा बहुत।
थोड़ा बहुत नहीं। वैसे एक बात बताऊं छोटे, देख पुलिस की गिग्गी इनकी नहीं, दरअसल जितने भी लोग जब देखते हैं ना पुलिस को, हाँ। तो सबकी गिग्गी बन जाती है। तो आपकी तो कहीं ना बनती। अरे जब मेरा भाई पुलिस में है तो मेरी कैसे बन जाएगी? जी, मैं ये पूछ रही थी आपके लिए खाने में क्या बना दूं? ओ जी क्या बनाते हो जी? सबसे बढ़िया। आप जो बता देंगे वही बना दूंगी। है जी? लाल सिंह तेरे मन पसंद बनेगा, तू जो बताएगा वो बनेगा इस घर में। है जी? हाँ। फिर मैं तो 2-3 दिन के लिए आया, फिर तो मैं 10-15 दिन रुक के जाऊंगा जी। अरे रुक, तेरा घर है और तू रुकेगा तो मुझे अच्छा लगेगा लाल अच्छा सिंह। लगेगा। फिर ऐसा है ना, जब नई नई डिशेस बनेंगी और नए नए खाने बनेंगे तो मैं इनका हाथ बटाता रहूंगा खाने में। नहीं जी, आपको 10-15 दिन रहने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खाना खुद बना लेती अरे हूँ। क्यों नहीं? अरे कैसी बातें कर रही हो जी। भाई, ये 10-15 दिन रुकेगा और अब ये तुम पे ही नजर रखेगा। नजर रखने की क्या जरूरत है? अबे भाई साहब एक बात सुनो, जब से आई है मेरी नजर है ये नहीं पे, हटती नहीं है। मैं तो खैर कोई बात, चाय तो उठा ले लाल सिंह। अरे अबे छोड़ो भाई साहब, चाय इनसे अच्छी चाय मुझे नजर ही नहीं आ पहला दे। अरे पकड़ो इसे, चाय को पी ली चाय। उठो उठो। रही। सुनो भाई साहब, ऐसा है ना, आप यहीं बैठो। बैठो। अब जब आपने कह दिया कि इन पे मैं नजर रखूंगा, नजर रखो, तो मैं नजर पूरी रखे हूँ। आओ जी, चलो अंदर चलते हैं। लाल सिंह, ये लाल सिंह कहीं लाल ना कर दे। हैं? क्या कह रहा हूँ मैं ये? रीना, ए रीना, दूध लेके आई मेरा? अरे तू दूध बूध छोड़, एक बुरी खबर है। बुरी खबर? हाँ। बुढ़ा मर गया क्या? अरे बुड्ढा नहीं मरा, वो बुड्ढा हमें मार देगा। हमें मार देगा मतलब? ये बुड्ढा तो कह रहा था कि मैं अकेला हूँ, लेकिन वो अकेला नहीं है। फिर उसकी शादी हो चुकी है कि पहले से? अरे शादी छोड़, फिर? उसका छोटा भाई है। भाई है। हाँ तो भाई है तो क्या हो गया? क्या हो गया? हाँ भाई तो ही है। ये नहीं पूछेगी वो भाई है कौन? हाँ कौन है? कौन है? हाँ पुलिस ऑफिसर। हाँ तो वो क्या कर लेगा? पुलिस ऑफिसर? क्या ऑफिसर? निकल गया ना पानी? पानी? अरे पानी नहीं, पसीना तेरा भी निकल गया। और अरे वही, अरे मैं खुद पागल हो गई हूँ। मैं क्या क्या कहूँ? क्या कहूँ? बोलती कुछ है करती कुछ है। ये बता कैसा है देखने में? अरे देखने में तो जैसे सही शादी रचानी है क्या? अबे बता तो सही कैसा है? अरे एक नंबर का छिचोरा है, छिचोरा। छिचोरा? तूने ऐसे कैसे देख लिया कि छिचोरा अरे है? चाय देने गई थी, हाँ? चाय तो पी नहीं, मुझसे चिपट गया। तुझसे चिपक गया? हाँ, फिर तो तुझे बहुत मजा आया होगा। मजा आया होगा। अरे पागल, वो अपनी भाभी समझ के मुझसे चिपका था। हाँ तो? और ये सोच, अगर ये पता चला कि असली भाभी तो तू है, हाँ, फिर? उस बुड्ढे की बीवी होने वाली तू है, तुझसे चिपकेगा तो क्या हाल होगा? पता चलेगा कि भाभी मैं हूँ। हाँ। जब ये पता है कि तू उसकी भाभी, तो तुझसे चिपक गया। मैं भी बुड्ढी के साथ ही थी, हाँ। बुड्ढी के सामने खड़ी थी और बुड्ढे के सामने ही चिपक गया, वो भी एक बार नहीं दो बार। अरे कहाँ गई? हाँ जी। ओ भाई साहब, भाभी। ओ भाई साहब, भाभी। हाँ, ओ लाल सिंह। भाई साहब, भाभी जी। ओ भाभी जी, अरे लाल सिंह, भाभी जी, लाल सिंह, भाभी छोड़। ओ भाई साहब नहीं छोड़ूंगा। अब भाभी जी को देख के लाल सिंह के कलेजे में ठंड पै गई अबे है। ठंड नहीं, तू तो पूरा लाल करके मानेगा, ऐसे छोड़। भाई छोड़े। साहब। ओ भाभी जी, अब आपको देख के मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपका चेहरा मुझे कुछ सोना सोना सा लग रहा है? थोड़ा सा लग रहा है। हाँ मतलब देखा देखा सा लग रहा है। अबे देखा होगा कहीं? नहीं देखा होगा, नहीं होगा, देखा होगा। मैं तो ये नई आई हूँ, मैं तो अपने गांव से आई हूँ यहाँ पे बहुत टाइम बाद। और तो मैं पूछ रहा हूँ जी, कौन से गांव से आई हो भाभी जी? पर लाजिम ये क्या लगा रखा है तूने? क्या पुलिस वाली जैसी बातें कर रहा है तू? अरे भाई साहब, आप तो जानते हो कि मेरी आदत कैसी है। अरे आदत कैसी भी हो, तुमने तो अब हमें तो पुलिस में नौकरी करनी है, तो फिर ये सारी चीजें तो हमें मतलब फॉर्मल सी लगती हैं। लाल सिंह, ये पुलिस की नौकरी नहीं चल रही है, ये तेरे भाई का घर है, तेरा भाई खड़ा हुआ है बड़ा। हाँ तो मैं कब कह रहा हूँ कि आप मेरे बड़े भाई नहीं हो, मैं आपका छोटा भाई नहीं हूँ, लेकिन आपकी मतलब भाभी जी की जानकारी निकालना मेरा कर्तव्य है। अरे जाओ। क्या टीना, हुआ? यहाँ से जल्दी से जितनी जल्दी हो ना, हाँ? यहाँ से निकलना है, चलो यहाँ से। अरे लेकिन हुआ क्या? अरे बताएगी? वे यार फंस जाएंगे यहाँ पे। मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी, मैं तो चली यहाँ से। अरे हुआ क्या बताना। अबे ये जो आया नहीं लाल सिंह जो है, हाँ? देवर हमारा, हाँ? वही। अरे यार ये जहाँ मैं जेल में रह रही थी ना पुणे में, हाँ? अरे ये उस जेलर का दोस्त है, इससे मिल चुकी हूँ मैं। घर का दोस्त? हाँ। अपने मुंह पे कुछ लेप के घुमा कर। अबे कब
कब तक लेट के घूमूंगी? अब वो तो उसने एक बार में ही पहचान लिया मुझे। पुलिस की निगाह बहुत तेज होती है, तेज होती वो है। तो मैंने मुंह बना लिया था ऐसे। अरे इसीलिए तो मैं घबरा गई थी, लेकिन अब क्या करें। मैं बोल रही थी ना, बड़ी साड़ी बननी थी तू, देख ले पहचान लेना मुझे। सच में ही जेल में रह के आई थी मैं। मानती नहीं है, सुनती नहीं है कुछ भी। दिमाग खराब हो गया यहाँ पे सारा। अब करे क्या? करे क्या? मुझे क्या पता क्या करे। सोच कुछ, मेरा दिमाग में नहीं घुस रहा कुछ भी। एक काम करती हूँ, मैं भोला के पास जाती हूँ। भोला क्या कर लेगा? वो चाय बेचता है, वो क्या कर लेगा? चाय जरूर बेचता है, लेकिन उसका माइंड ना बहुत आगे तक चलता है। अच्छा, चाय से ज्यादा। चाय से ज्यादा? हाँ, तो यार कुछ तो भी कोई ना कर। प्लान बताएगा। हाँ अरे जल्दी दिमाग लगा यार कुछ। दिमाग क्या, जो मैंने बोला है वही मैं करती हूँ। भोला के पास जाती हूँ। मैं कहा भाभी जी क्या डिस्कस चल रहा है भाई दोनों के बीच कुछ में? नहीं, बस मैं ये पूछ रही थी कि आप क्या खाएंगे खाने में। खाने में? जी। भाभी जी एक बात बता, ये तुम अपने देवर से मुंह क्यों छुपा रही हो? वो क्या है शर्म आ रही है। ना, इसको शर्म आती है, वो इनको शर्म आती है। अजी देवर से कैसी शर्म भाभी जी? बस मुझे आती है। अजी अजी तो देखो शर्म करोगी तो फिर फूट। देखो वो बड़ी अच्छी मिसाल है जी, मुझे याद आ गई। जिसने करी शर्म उसके फूटे करम। पर मुझे करम बरम पे विश्वास नहीं है, पर मुझे शर्म आ रही है। अब बुला देखो रही है। भाभी जी, देवर से शर्म नहीं करनी चाहिए। आधे से ज्यादा काम तो मैं ही करूंगा आपके। समझ गई भाभी जी? आधे से ज्यादा तो काम मैं करूंगा आपके। क्या? हाँ ज्यादा काम? अभी याद आया, मैंने आपको कहाँ देखा था। कहाँ? अरे अभी तो ये मुझसे वहां गले मिल के आई थी। हाँ। जान लेके छोड़ेगा ये तो। अच्छा अच्छा अच्छा। रीना, तुम जाओ, टेबल पर खाना रखा है, तुम जाके देखो, संभालो, है ना। मैं देवर। अरे भाभी जी आप कहाँ जा रही हो? आप तो तनिक यहीं छेड़ो। हाँ बोलो। अब एक बात बताओ जी, जी मेरी भाभी नौकर है कि तुम? जी जी मैं। तो तुम काम करो ना, हम देवर भाभी आपस में बात करेंगे। मेरी मालकिन बहुत अच्छी है, क्या है, मेरा हाथ बटाती है। मालकिन हाथ बटाती है? ना ना, मालकिन को तो रहने दो मेरे भैया के पास। मैं चल रहा हूँ, मैं आपका हाथ बटाऊंगा। जी हाँ हाँ हाँ, ये ठीक है ठीक है। हाँ? आप जाओ इनके साथ जाओ, मैं तुम्हारे भैया के पास जा रही हूँ। जाओ जाओ जाओ। अपनी लूत मेरे सर क्यों डल रही है? लूत? जी अजी ना हम लूत है ना हम भूत है। हम तो बस आपका हाथ बटाना चाहते हैं। जाइए देवर आप समझ ही नहीं। देवर जी हाँ, जरा सा हमारी फीलिंग को समझिए। दरअसल क्या है ना, हाँ। मुझे मिर्ची का अचार बनाना है, अब मुझे आता नहीं, इनको आता है। ये मुझे बताएगी कि अचार बनाना कैसे बनाते मिर्ची हैं। का अचार? अचार से मुझे याद आया जी। कि मैंने अचार कहीं खाया है। नहीं नहीं नहीं, कहीं नहीं खाया। कहीं नहीं खाया। हाँ? भाभी को कैसे पता चला कि मैंने अचार कहीं नहीं खाया? अरे अभी बनाया कौन सा है जो खाएगी? बनाया नहीं? हाँ, खाएंगे आप? नहीं बनाया ना? नहीं। चलो तो दोनों मिलके बनाते हैं। अरे हाँ और क्या? क्या हो गया? ओ भोला, अरे ला रहा हूँ चाय। अरे चाय नहीं, तू इधर आ जा मेरे पास। अरे आ तो रहा हूँ, ले अरे यार। चाय पी। चाय से काम नहीं चलेगा। क्या हुआ? अरे यार दिमाग बहुत टेंशन में है। टेंशन में है? हाँ। अरे वो बकरा अभी तुम पर हलाल नहीं हुआ, दोनों की दोनों वहां पे हो। अरे सब उल्टा हो गया। उल्टा हो गया? करा मैं आराम आराम से भी। आराम से पी रही हूँ, तुझे पता है वो रीना है ना, हाँ। वहाँ फंस गई है, फंस गई है? बीच में फंस गई। बीच में फंस गई? हाँ अरे तुम दोनों तो फंसाने गई थी उस बुड्ढे को, फंस कैसे गई? फंसाने गए थे, लेकिन हम खुद फंस गए दोनों। खुद फंस गए? अरे कैसे फंस गए कुछ बताएगी? चाय भी पी ली अब? चाय पी ली। अरे वो है ना बुढ़ा, उसका छोटा भाई आ गया वहाँ। छोटा? हाँ तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? एक को उसने फंसा लिया, एक को तू फंसा ले। अरे तू पागल हो गया है, पागल पुलिस मैं? ऑफिसर है वो। पुलिस ऑफिसर है? तो हाँ होने दो, तुम मुझसे क्यों बता रहे हो कि तुम लोग चोर हो? अरे हमने नहीं बताया। अरे उसने ना रीना को पहचान लिया, जिस जेल में वो रह कर आई थी ना, हाँ? उसी का जेलर का दोस्त है वो। जेलर का दोस्त है? हाँ, उसको अच्छी तरह जानता है, पहचान भी लिया। आप कौन हो बहन जी? हाँ? हाँ आप कौन हो? हाँ। अरे मैं टीना। मैं नहीं जानता आपको। आप कौन हो? अरे तू पागल हो गया है क्या? मैं पागल नहीं, मैं आपको जानता ही नहीं हूँ, खामखा गले पड़ रही हो। कौन टीना और कौन रीना, मैं किसी को नहीं जानता। अरे तूने भांग पी रखी है क्या? मैं क्यों भांग पीऊंगा? अरे तू मुझे नहीं जानता? अरे उस बुड्ढे का पता तो तू नहीं बताया था ना कि उस पर... किस बुड्ढे का? अरे वही बुड्ढा जिसके पास दौलत है। दौलत है? हाँ। मैं किसी बुड्ढे को नहीं जानता। बहन जी कैसी बात कर रही हो आप? बहन जी? हाँ। हाँ, लगता है पुलिस वाले का नाम सुनकर
तेरा दिमाग चला गया। मेरा क्यों दिमाग जाएगा? मैं आपको जानता ना क्या मैं अपनी चाय की टपरी चलाऊं या आपको देखूं? तू मुझे नहीं जानता? मैं आपको क्यों जानने लगा? अरे 2% का खाता है हराम का, तब से जानता नहीं क्या? कितने पॉकेट मारे हैं मैंने, उसमें से 25% तुझे दिया है। मुझे? हाँ। बहन जी कैसी बात कर रही हो? मैं आपको जानता तक नहीं। बहन जी? हाँ। जानता नहीं? हाँ। बुड्ढे का पता तूने नहीं बताया? नहीं, नहीं? अरे वो मेरा जुड़वा भाई होगा। जुड़वा भाई? हाँ। अभी पता चलेगा बेटा। अभी पता चलेगा? हाँ, वो पुलिस वाला है ना, उसका भाई बुड्ढे का। पुलिस वाला? हाँ, उसको ना तेरे पास लेकर आऊंगी। मेरे और कहूंगी रीना का पार्टनर तू है। टीना तू कैसी बातें कर रही है? मैं तुझे जानता हूँ। और याद आ गया बेटा? 25% का पार्टनर भी है तू हर चीज में। हाँ हूँ ना। तो ये बातें छोड़, ये बता उसको निकाला कैसे जाए? यही तो तुझसे पूछने आई हूँ। मुझसे क्या पूछने आई है? अरे यही क्या करें हम लोग? मैं बस बकरे को देखता हूँ, हलाल तुम लोग करते हो, और अब की बार तो बकरा भी हलाल नहीं होने का है। और साथ में मुझे भी करवाओगी? अरे तो मुझे क्या पता था। अरे अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? आप यहाँ? अरे वो क्या, मैं सब्जी लेने आई थी तो मैंने सोचा कप चाय पी लेती हूँ। इसके ये खोखे पे चाय बहुत अच्छी बनाता है। अच्छा। हाँ, ये चाय बहुत अच्छी बनाता है। बहुत अच्छी बनाता है। बहुत अच्छी बनाता है। जी जी। अब फिर तो एक कप हम भी पियेंगे। क्यों पियोगे? यहाँ पे ऐसी सुबह सुबह दिमाग खराब है और आप और आ गए। यानी ये कोई चाय में जाओ यहाँ से। पुलिस ऑफिसर। पुलिस ऑफिसर? नमस्ते सर जी। हाँ नमस्ते नमस्ते। क्या है? चाय पीनी थी, आइए आपको चाय मुझे पिलाता ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी कुछ समझ में आ गया है। समझ में? एक बात बताओ, जी, ये कौन है? ये भोला है। भोला चाय वाला। चाय वाला है। भोला? मुझे तो ये कहीं से भी भोला नहीं दिख रहा। हाँ? और एक बात बताओ, जी तुम हमारे घर की नौकरानी हो, जी। इस भोला ढाबे वाले के यहाँ चाय पीने की क्या जरूरत है? अरे वो क्या है ना, जबकि घर में सब कुछ मौजूद है। वहाँ काम करने से पहले मैं इसके साथ चाय के खोखा चलाती थी। पार्टनर थी मेरी पहले। पार्टनर? पहले हाँ। हाँ, वो चाय से ही गुजारा चलाते थे। अच्छा। हाँ। अरे साहब मैं आपके लिए चाय लेके आता हूँ। हाँ ठीक है, लेकर आओ। ठीक है, लाता हूँ अभी। एक बात बताओ, जी कब से जानती हो तुम इसको? जी जी 5 सालों से। 5 सालों से? जी। अच्छा, और यहाँ कब से आई हो? अभी कुछ ही दिनों से। सर जी अच्छा, चाय आपके लिए चाय। अच्छा चाय। जी। देखूं कैसी है? आहा, अच्छी है ना? मैंने कहा था ना, बोला चाय बहुत अच्छी बनाता है। फिर तो लग गया मुझे कि वाकई तुमने इसके साथ पार्टनरशिप की होगी। जी जी बिल्कुल। ये बताओ जी, तुम यहाँ खोखे पे कितना कमा लेते हो? यही कुछ दिन का 400-500 कुल? हाँ, कभी 200 कभी 300। इतना ही बहुत है और क्या। तो एक काम करो, हाँ। तुम हमारे साथ हमारे घर चलो। घर? हाँ। नहीं साहब नहीं। हाँ। ये मेरा खोखा ही बहुत अच्छा है। हाँ। क्यों? अरे जमा यार। हुआ खोखा है ना कितने अरे वो ठीक है, जमा हुआ खोखा है, या 400-500 कमाते हैं हम, 4-5 हजार रुपया देंगे। नहीं 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 साहब। रोज का? हाँ रोज का भी समझ लेना, आपके लिए तो सब कुछ है जी। हाँ, आपको फिक्र कर रहे हैं। हाँ, आप पे तो हमारी पूरी नजर है। नजर है? हाँ। नजर है? हाँ। मतलब कहने का मतलब है? आपको कोई एतराज है? साहब जी मुझे क्या एतराज होगा, आपकी नजर है, आप कहीं भी रखो। हाँ, ये बात तो ठीक है। एक बात बताइए, तुम इतना घबरा काहे रही हो? नहीं, मैं कहाँ घबरा रही हूँ। नहीं, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। आज के बाद हम इस पे भी पूरी नजर रखें। साहब जी मेरी चाय उबल रही है, मैं उसको देख कर आता हूँ। हाँ? खांसी? ये साली ससुरी ये नजर ही है हमारी कुछ ऐसी है, जिस पे रख दे तो खांसने लगता है। अच्छा। अब चले, तुम्हारी खांसी की दवा ले लें? मतलब सब्जी ले लें? जी 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 चलो बिल्कुल ठीक है, आ जाओ। नजर जो है ना, वो नजर से मिलती रहती है। आप बार बार नजर की बातें क्यों करते हैं? अब क्या बताऊं, नजर ने नजर को नजर से नजर को देखा। वाह वाह वाह। अरे भैया, से? हाँ इसके साथ? हाँ तो क्या हो गया भैया? अबे तू कहाँ गया था तू? अरे आप भाभी मुझ के पे साथ, नजर महेश के रखना। साथ। अरे पर ये नौकरानी के साथ करने क्या गया था भाई? अरे भाई सब्जी। ये सब्जी ले रही थी। एक तो तू सब्जी कब से लेने लगा? अरे भाई साहब, ये बाजार में सब्जी ले रही थी, हमको मिल गई थी। तो अच्छा। हमने कहा कहाँ अकेली घूमती फिरेंगी, हम तुम्हारे साथ में चल रहे हैं। हाँ भाई साहब, हाँ। एक बात पूछूं, मैं बात कर रहा हूँ, आपको खांसी क्यों आई? अरे खांसी आई मुझे, खांसी की परेशानी।
अच्छा आपको तो, हाँ आपको तो है, और ना हम तो यही सोचते हैं कि हमको देख के अच्छे अच्छों की खांसी निकल जाती है। तो मैं शायद भैया की भी खांसी निकल गई। अरे हमारी मैं क्या है भाई साहब जी, बड़े बड़े चोरों को हमने फांसी दी ना, अब देखो इनकी भी खांसी निकल गई। वो क्या, मुझे सब्जी बनानी है, सब्जी बनाती हूँ। अब तो गोली दिलवाना था इसे। भाई साहब आप गोली देने कहाँ दे रहे हो? आप अपनी तो दाल गला नहीं पा रहे हो, हमारी गले नहीं दे रहे हो। क्या मतलब? और क्या? नहीं हाँ तुम अपने लिए ले आए हो भाई, भैया इतनी छोटी सी, हमको मोटी सी पे भी आपको एतराज हो रहा है। अरे कोई बात नहीं भाई, नौकरानी है ये, सब पूरे घर का काम करेगी और तू इसका हाथ बटा। तो और क्या कर रहा हूँ भाई साहब, मैं हाथ ही तो बटा रहा हूँ। पर तू, मुझे अच्छा नहीं लगा कि तू उसके साथ सब्जी लेने के लिए अंदर, वो मेरा मतलब बाहर मार्केट चला गया। क्या है ना भाई साहब, मैं मार्केट में गया था। अच्छा हाँ, अपने लिए कुछ कपड़े उपड़े देखने के लिए, आपकी शादी में पहन के ना भंगड़ा उंगड़ा पा लूंगे। तो अरे हाँ, तो ये रास्ते में वहां मिल गई थी। भाई पूरी शादी में मेरा भाई लाल सिंह चड्ढा दिखेगा। फिर निकल गया मारा। हाँ आओ चलो कहाँ चलो? अरे अंदर इधर जाना है, ये बाहर के लिए रास्ता गया है। अरे लाल सिंह, हाँ भाई साहब, क्या हो गया तुझे? इस नौकरानी ने कुछ करा तो ना दिया? अब ये तो मुझे नहीं पता क्या हो गया भाई साहब। मैं करूंगा इसके ऊपर, आप चल। तू मेरी शादी में धूम मचाएगा, मुझे दिख रहा है। बिल्कुल धूम मचाऊंगा भाई साहब। बस मैं ये चाहता हूँ कि मेरा भाई हाँ पूरी शादी में सिर्फ मेरा भाई भाई दिखे। अब एक बात बता, हाँ। तूने अपने कपड़े तो देख लिए, पर तूने मेरी शेरवानी देखी? भाई साहब पहले ही ऑर्डर देकर बुक करा दिया। मैं आजकल के जो लौंडे पहनते हैं उनकी तरह पहनूंगा शेरवानी। आजकल के लौंडे भी फेल हो जाएंगे भाई साहब, ऐसा दूल्हा बनवाऊंगा आपको। हाँ? हाँ बस मैं यही और चाहता एक बात बताऊं, राज की, राज हाँ ये जो मूंछ है ना सफेद, काली करा लेना। मैं काली ना बनाऊंगा। क्यों? कहाँ के काली कराते रहूंगा? मतलब सब सफेद है? और क्या? अरे मूंछों के बाल भी तो मैं यहाँ के तोड़ी कराऊंगा। अच्छा ठीक है, तुम्हारी मर्जी, जैसा चाहो वैसा करना। 10-15 दिन बाद फिर सफेदी आ जाएगी, अच्छा इसलिए पूरी भगाभग सफेदी रहने दो। अच्छा। तू बाल बाल छोड़, हाँ। बस शेरवानी जब तू लेके आएगा मस्त पहन के मैं भांगड़ा करूंगा घोड़ी पे। लेके आने की जरूरत ही नहीं है भाई साहब, शाम को आ जाएगी। आ जाएगी ना? हाँ। वाह 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 वाह, फिर तो मैं घोड़ी पे चढ़ के। भाई साहब वो वाला एक्शन दिखा दो जैसे आप घोड़ी पे चढ़ते हो करके। घोड़ी पे ये ले, अब पकड़ के घोड़ी दे। ये है मेरा भाई, क्या बात है, क्या बात नाचूंगा घर में से। तो अब ऐसा है भाई साहब, एक काम करो, हाँ। है आप चलो भाभी के पास। भाभी के पास? हाँ और मैं चलता हूँ। भाभी के पास? नहीं। हाँ, और तू कहाँ जा रहा है? मैं जरा नौकरानी पे नजर रख लूँ। हाँ तू नजर रख, है ना? जा, तेरी नजर रखनी बहुत जरूरी है। हाँ वो जरूरी है। जरूरी। हाँ आपकी नजर उधर, मेरी नजर इधर। अरे मैं जा। चला। हैं? ये नजर बहुत रखता है, एक बात तो है इसमें। खैर कोई बात नहीं, ये उधर नजर रख रहा है और मैं इधर नजर रखता हूँ। क्या हुआ? मैं जा रही हूँ आज ही। जाने मन ये रूटी रूटी सी क्यों? मुझे नहीं करनी शादी, मैं जा रही हूँ। क्यों? अरे शादी कौन करेगा फिर? कर लेना किसी से भी। अरे पर हुआ क्या है? नाराज होने की क्या बात है भाई? हुआ तो इतना है कि तुम सुनोगे ना तुम्हें भी हो जाएगा। हुआ तो इतना है, मैं सुनूंगा, मुझे भी हो जाएगा। होगा क्या मुझे? मुझे तुम्हारे भाई अच्छे नहीं लगते, मुझ पे गलत नजर रखते हैं वो। मेरा भाई तुम पे गलत नजर? बोल रहे थे हाँ। कि मैं पुलिस वाला हूँ, मेरा कोई क्या कर लेगा। बोल रहे थे तुम मेरे भाई को छोड़ो और मुझसे शादी कर लो। भाई में क्या रखा है, सफेद मूछें हो गई हैं, 1-2 दिन की, मैं मतलब 1-2 साल के मेहमान है। मैं अपने पति देव के लिए कैसे सुन लूं? इससे अच्छा तो मैं चले जाऊं यहाँ से। नहीं नहीं, मुझे पता है उसकी ऐसी हरकतें होंगी और वो चाहता है कि वो शादी तुम मुझसे नहीं उससे करो। हाँ, और मैं उसकी हर एक रग रग से वाकिफ हूँ। डार्लिंग, हाँ। पर मैं नहीं चाहती उससे शादी करूं तुम्हारे भाई से, इसीलिए मैं जा रही हूँ यहाँ से। नहीं तुम मत जाओ बेबी, तुम क्यों जाओगी? अरे मैं उस कमबख्त को इस घर से ही रफा दफा करता हूँ, क्योंकि जब तक वो यहाँ रहेगा ना तो कुछ होगा ना कुछ होने देगा वो। और पता है क्या बोले? क्या बोला? हाथ पकड़ा मेरा हाँ? कि तुम्हारी एक
सोने सोने हाथों को सोने के कंगन से भर दूंगा। और क्या? और कहाँ हाथ हाथ मेरा हूँ ना? पकड़ा और पक्का पकड़ा। बस मेरे से एक बार शादी कर लो, तुम्हारे सारे सपने पूरे कर दूंगा। उस पट्टे में रखा ही क्या है? मेरे आदमी के लिए बोला, मेरे होने वाले पति के लिए। मैं अपने पति के लिए ऐसे कैसे सुन सकती हूँ? लाल सिंह चड्ढा इतना गंदा? बोले अगर तुम बताओगे भी वो तुम्हारा यकीन नहीं करेंगे। अच्छा? क्यों? क्योंकि मैं उसका भाई हूँ, ऊपर से पुलिस वाला। हाय मुझे डर लग गया, मुझे जाना है यहाँ से। अरे नहीं नहीं डार्लिंग, तुम क्यों जाओगी? अब देखो मेरी सारी बातें संज्ञान में आ गई हैं और मैं अब उसको इस घर से बाहर निकालूंगा। अब मैं उसे अब रखने वाला नहीं हूँ। अच्छा। अब मैं उसका अलग व्यवस्था करता हूँ यहाँ से। अब अगर वो देखो जाने मन, हाँ बोलो। अगर उन्हें निकालना है घर से या फिर भेजना है तो आज ही भेजो। आज ही कर देता हूँ। मुझे बहुत ज्यादा परेशान करके गया। बोले मैं आज रात आऊंगा। आज रात आएगा तुम्हारे भी? साथ? मुझे बोलने में डर लग रहा है। तुम्हारे साथ? अरे मैं समझ गया, आगे मत बोलो, आगे मत बोलो। इसीलिए मैं जा रही हूँ, अगर वो नहीं जाएंगे तो। नहीं, वो जाएगा इस घर से। तुम नहीं जाओगी जाने मन, तुम तो यहीं रहोगी। तुमसे मैं शादी करूंगा, तुम नहीं जाओगी जाने मन। अरे उसके बाप का घर थोड़ा ही है, मेरा घर है, मैं रखूंगा और उसको धक्के मार के इस घर से बाहर निकालूंगा कमबख्त को। बताना मत उनको। नहीं मैं नहीं बताऊंगा, चिंता मत करो तुम। हाँ ठीक है। मैं आज अभी इसी वक्त उसको इस घर से रफा दफा करता हूँ। हाँ करो। ठीक है? ठीक है जाने तुम मन। खुश हो जाओ जाने मन, बस तुम्हारे लिए तो मैं ये सब कर रहा हूँ। अच्छा मैं आता हूँ। ये किचन में क्या कर रही हो? जी वो बर्तन साफ कर रही थी। ये तुम्हारी ये बर्तन साफ करने की उम्र है? जी तुम्हें तो कुछ और साफ करना चाहिए। कुछ और मतलब? अरे मेरा मतलब ये है कि क्या बना रही हो? आलू के पराठे। हाँ, मेरी पूरी नजर थी तुम्हारे ऊपर कि तुम आलू के पराठे ही बना रही हो। आपकी नजर हर वक्त रहती है। हाँ, तुम पे तो पूरी रखता हूँ। जी हाँ अच्छा। हाँ, हाँ, ऐसा है ना? जी। भैया की नजर भाभी पे हाँ, और इस पुलिस वाले की नजर तुम पर। हाँ, लेकिन उनकी नजर है, उनकी तो शादी होने वाली है ना। हाँ। तो ठीक है, लेकिन आपकी नजर मेरे ऊपर क्यों है? ऐसा है ना कि हम दोनों भी प्लान कर लेते हैं। हाँ हाँ, मतलब आपको एतराज तो नहीं है किस चीज का? शादी का? शादी? हाँ। शादी वादी नहीं करनी। अरे पहले से शादीशुदा हूँ। है तेरे की खुदा पहाड़ निकली चूहा। जी कुछ नहीं, हमारी किस्मत में तो शादी की लकीर ही नहीं है। छोड़िए, कोई बात नहीं। आपने शादी नहीं की? ना, अब हम आपको क्या बताएं, हमारे खानदान में तो किसी ने शादी नहीं की। हाँ हाँ, क्यों? ऐसा है ना कि बड़े भैया थे, वो बस उन्होंने शादी की थी और वो विदेश चले गए। लेकिन आपके उन बड़े भैया ने तो कर रखी है ना। अब इन्होंने तो कर रखी है, इन्होंने तो 5 पहुंचा दी। जी हाँ, छठी की तैयारी है। आ? हाँ हाँ, इसीलिए तो हम कह रहे हैं ठीक है, वो बात सही है, शादीशुदा आप हैं, कोई बात नहीं। और जब कभी भी उधर से मन भर जाए तो हमारे बारे में भी सोच लेना। मतलब? हाँ, नहीं फायदे में रहोगी। नहीं मुझे फायदा नहीं चाहिए, मुझे शादी नहीं करनी। अच्छा ठीक है। जी मैं ऐसे ही ठीक हूँ। कोई और बात। वैसे भी मेरे 4 बच्चे हैं। अच्छा 4 बच्चे जी। हैं, कोई बात नहीं। खैर छोड़ो, जाने दो। ये बताओ कि आलू के पराठों के साथ और क्या है? रायता बूंदी का। बूंदी का? जी। ठीक है, जल्दी से ले आओ। बिल्कुल लाती है। हैं? जी सोचना जरूर। हाँ। हाँ ठीक है, चलता हूँ। क्या सोचूं? इस पुलिस वाले से शादी कर लूं? कहाँ फंस गई टीना? अरे भगवान, इससे तो अच्छा है यहाँ से मैं निकल जाऊं, भाग जाऊं तो ही ठीक है। और दिन रुकी तो पक्का फंस जाऊंगी। क्या करूं? मैं तो परेशान हो गई हूँ, ये और मेरे पीछे पड़ गया। अरे क्या हुआ? अरे रीना क्या परेशान? तू और डरा रही है मुझे, तो मैं वैसे ही परेशान हूँ। क्या हुई परेशान? अरे वो पुलिस वाला आया, मेरे पीछे पड़ गया है। आज तो पता क्या कह रहा था? हाँ? शादी, तुम मुझसे शादी कर लो। अबे अब उसको चुप कर, बोला। शांत हो जा। इसका इलाज करके आ गई हूँ मैं। इलाज? मतलब, समझ। हाँ। मैंने इसके घर से निकलने का बंदोबस्त कर दिया है। वो कैसे? वो कैसे? हाँ? अपने बुड्ढे आशिक से कह के। बुड्ढा आशिक? क्या बोला बुड्ढे आशिक ने? मैंने उसे ऐसे पट्टी पढ़ाई अपने प्यार के जाल में फंसा के। हाँ? बहुत कुछ बोला मैंने उससे। बहुत कुछ क्या? मेरे को छेड़ता है, ये मेरे को परेशान करता है। हाँ। अगर ये यहाँ रहा तो मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। शादी बुड्ढा मान नहीं? गया झट से।
शादी के लिए मना कर दिया? हाँ, फिर बोलने लगा नहीं नहीं जाने मन, हाँ? अगर तुम मेरे से मना करोगे तो मैं शादी किससे करूंगा? अरे मैं प्यार भी तो तुमसे करता हूँ। अच्छा। अब बोलने लग गया हाँ? कि चिंता मत करो, आज ही इसी का घर से निकालने का बंदोबस्त करता हूँ। क्या? हाँ। अरे ये निकल जाए तो जयराम जी की हो जाएगी। है ना मेरे अंदर दिमाग? बिल्कुल टैलेंट है सच में। लेकिन घबरा क्यों रही है अब ये निकल तो जाए तब चैन पड़ेगा, तब तक घबराती रहूंगी मैं। अरे अभी अभी मैं गई थी, इधर से निकल के गया था। अरे अभी यहीं से तो गया, शादी के लिए प्रपोज कर रहा था मुझे। ओह जब तो जब मैंने बोला मैं शादीशुदा हूँ, 4 बच्चे हैं, तब भागा यहाँ से। अरे वाह, शादी की वजह से 2 जगह से बच गई है। 2 जगह से बच गई। अभी लोग लाइन मारते हैं यार, मैं क्या करूँ, मैं परेशान हूँ। लेकिन तू लाइन तू मार दिया कोई यही देखता ही नहीं 4 बच्चे हैं या नहीं। अब किसी को ऐसे रहेगी तो कौन कोई पहचान ही नहीं कर पाता। हाँ तो शादी बन के रहा कर ना, इतना सिंदूर भर के रहा कर, तो कोई देखेगा भी नहीं। इसी का फायदा उठा के तो लोगों की पॉकेट मारती है। हाँ ये तो है, ऐसे नहीं रहेंगे तो पॉकेट कैसे मारेंगे। अभी ये बुढ़ा ना उस पुलिस वाले को निकाल देना घर से, तब जाके सुकून मिलेगा मुझे। अच्छा सुकून मिल जाएगा? हाँ तो अब निकल जाएगा, सुकून में रह। भाई साहब आपने मुझे बुलाया? हाँ बुलाया मैंने तुझे, निकल जा मेरे घर से। हैं? भाई साहब आज का चरस से रोटी खा ली? शट अप। हैं? शट अप? हुआ क्या? अंगारों पे लेट गए क्या? हाँ। जितना मैंने कहा है तुझसे उतना सुन, निकल जा मेरे घर से। अरे ठीक है चला जाऊंगा, आप इतना परेशान मत होइए। हुआ क्या ये बताइए। हुआ क्या? अरे तू नौकरानी पे गंदी नजर रखता। नौकरानी? तुझे शर्म नहीं आती? नौकरानी पे तो मैं रखूंगा ही नजर। गंदी? अब वो गंदी हो या सही हो, आपको उससे क्या। अच्छा। हाँ ये नजर कहीं और अगर गंदी पड़ी हो तो बात है, बात करो। और अपनी भाभी पे, उससे भी तूने छेड़ाछाड़ी की? ना 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 भाई साहब, तौबा 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 तौबा। मैंने नजर जरूर रखी है, लेकिन भाई साहब वो नजर गंदी नहीं है। हाँ मैंने हमेशा उनको अपनी भाभी की नजर से ही देखा है। नहीं। एक मिनट सुन लो भाई साहब, आप मेरे बड़े भाई हो, वो मेरी भौजाई हैं, मैं गंदी नजर कैसे रख सकता हूँ भला है? अच्छा। हाँ ऐसा है भाई साहब, मैं यूं नजर रख रहा हूं उन पर कि उसे मैंने कहीं देखा है। हाँ और मेरा दिमाग में जो शक की सुई घूमी हुई है वो इस बात की तरफ संकेत कर रही है भाई साहब कि कहीं ये आपके पीछे एक कहीं गिरोह तो नहीं पड़ गया कि आपको लूट लाट के बेवकूफ बना के यहाँ से चंपत हो जाए। है चुप कर। है वो मेरी गर्लफ्रेंड है, मेरी महबूबा है, मेरी मासूका है। ठीक है मानता हूँ आपकी गर्लफ्रेंड है, महबूबा है, माशूका है, लेकिन उसके बारे में कुछ अता पता कुछ ठिकाना मालूम किया आपने? क्यों करूं? क्यों करूं? अच्छा ऐसे ही चल रही है बिना पूछे गछे? अरे उसका कोई अता पता ठिकाना है? उसका तो यही है, मेरा अपना घर है और उसको मैं अपने इस घर की रानी बनाऊंगा, और तू उसके पते की बात कर रहा है। अरे बेचारी वो अनाथ है, फुटपाथ पर डोलने वाली लड़की थी, आज मैंने उसको राजमहलों में बिठा दिया। हाँ ठीक है, मैं कब कह रहा हूँ कि वो फुटपाथ पर नहीं थी, फुटपाथ से उठाकर आप यहाँ ले आए, आपने उसको आसरा दिया। कहीं ऐसा ना हो भाई साहब कि मेरे यहाँ से जाने के बाद अगर मैं नजर हटा लूं तो आप कहीं बेआसरा ना हो जाओ। ना ऐसा है, मुझे तू जम दिखाई दे रहा है और मैं नहीं चाहता कि तू एक और चंद मिनट और यहाँ रुके। तू इस घर से चला जा। ठीक है भाई साहब, आप कहते हैं तो मैं चला जाता हूँ, आपकी वाणी सर आंखों पर। बस आपकी बात को मैं ठुकरा ही नहीं सकता क्योंकि आप मेरे पिता समान हो। बस तो मैं यही चाहता हूँ। बिल्कुल चाहिए आप, मैं अभी जाता हूँ, लेकिन अब लेकिन क्या? सुन लीजिए मेरी बात। लेकिन इसलिए कि मैं हूं आपका छोटा भाई, क्योंकि हम एक ही माता पिता की संतान हैं। मेरी ये जो पुलिस वाली नज़र है वो अपनी जगह अटल रहेगी। अगर आपके साथ थोड़ा सा भी ऊंच नीच हुई ना तो उनको उनकी जगह पहुंचा दूंगा। अरे कुछ नहीं हो रही। तू एक बात बता। ऐसा है, जब से तूने ऐसा है, रुक जाओ भाई साहब, आपकी समझ में नहीं आएगी, मैं आपको समझाता हूँ। आपको ऐसे समझाता हूँ। देखो भाई साहब, ये क्या बना दिया गोला? ये गोला नहीं है भाई साहब। भाई साहब ये आपको वहां से क्या दिखता है? 9। आपको ये वहां से 9 दिखता है और ये मुझे यहाँ से 6 दिखता है। बिल्कुल है, क्योंकि आप इसे अपनी जगह से देख रहे हैं और मैं अपनी जगह से देख रहा हूँ। सही बात है। आप अपनी जगह सही है, मैं अपनी जगह सही हूँ, सिर्फ नजरिए का फर्क है।
क्योंकि आप अपनी दृष्टि से इसको देख रहे हैं, मैं अपनी पुलिस वाले वाली दृष्टि से देख रहा हूँ। तो ये 9 है या 6 है या 12 है या 20 है, जितना भी है, तू अभी फिलहाल यहाँ से चला जा, और जब तक मेरी शादी ना हो जाए तब तक इस घर में झांकना भी मत। ठीक है भाई साहब, जा रहा हूँ। समझ आई? जब आप इतना लाल पीले हो रहे हैं तो मेरे यहाँ रुकने का कोई फायदा ही नहीं। बिल्कुल मैं रुका। बिल्कुल जाता हूँ भाई साहब, लेकिन एक बात मेरी भी याद रखना। क्या याद रख? कल को अगर कुछ उल्टा सीधा हुआ तो अपने इस नामकूल भाई की याद जरूर आएगी आपको। ये अरे बिल्कुल नहीं आएगी, जा। ऐसा है भाई साहब, मैं समझ रहा हूँ, इस वक्त आपके दिल की हालत को बहुत अच्छे से जान रहा हूँ। आपके ऊपर जो उस लड़की का भूत सवार है ना, तो इस वक्त आपको अपना भाई नजर नहीं आएगा, वो ही नजर आएगी। ठीक है, बढ़िया है, अच्छे से शादी करो और अपने परिवार में मस्त रहो। मैं भी यही चाहता हूँ कि आप सुखी रहो। हाँ चल चल। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, लेकिन ये नजर पुलिस वाले की है, यूं करके रहेगी। यहाँ मुझे मत दिखा नजर। हाँ, मैं समझाई? आपको नहीं दिखा रहा हूँ, आपको नहीं दिखा रहा हूँ। आप तो सीधे अपने भाई की तरफ कर रहे हो, मेरी नजर वहाँ। हाँ तो जा। ठीक है, जा, अभी निकल इस घर से। जा रहा हूँ। ठीक है, चाहे धक्के मार लो या जा रहा हूँ तो तुम्हारा ही भाई। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। क्या? मेरे लिए आपने अपने भाई को घर से निकाल दिया। अरे तो तुम्हारी वजह से ही निकाला ना भाई, तुम्हारी वजह से निकाला, तुमने ही तो कहा था। पर मुझे अच्छा नहीं लग रहा क्या नहीं अच्छा लग रहा? कि मेरी वजह से आप दोनों भाई के बीच दरार पैदा हो। मेरा उसका कुछ ऐसी वो वाली बात नहीं है, वो मेरा प्रिय भाई है, मेरा छोटा है, अपना है मेरा। अब जब शादी हो जाएगी, सब क्रियाक्रम हो जाएंगे, तब वो वापस आ जाएगा। वापस आ जाएगा? अरे शादी के बाद, तुमने शादी तक की तो बोला था कि जब तक शादी ना हो जाए तब तक जो है इसको घर में मत रहने देना, और मैंने इसको देख लो आज ही निकाल दिया, मैंने जैसा कहा वैसा। हाँ हाँ, तो मैं चलती हूँ। कहाँ? शादी की तैयारी करने। शादी की तैयारी करने? वाह, जब तुम ये शब्द बोलती है बड़ा खलबली सी हो जाती है मेरे अंदर। अच्छा। अब तो मैं भी तुम्हारी रोज सहनाइयां बजाया करूंगा। मतलब? क्या? सहनाई शादी की। ओह, शादी बारात लेके आओगे? बारात घोड़े पे। ठीक है। अपने भाई को भेज दिया, बेचारा वो कर रहा था ज्यादा हमारे बीच में। अब मैं आराम से घोड़े पे बैठ के बारात लेके जाऊंगा। अरे क्या हुआ? क्या बोला बुड्ढे ने? क्या बोला? हाँ। उसका भाई तो चला गया। वो तो मुझे भी पता है। हाँ, हाँ। बस कल जल्दी से शादी करके बस आराम है ना मुद्दे पे। पर वो शादी के बाद आ जाएगा। पर एक बार शादी हो गई तो वो हमारा कर ही क्या लेगा। शादी तो होने दे, शादी के बाद ही तो आएगा ना। हाँ, तो सारा काम हो जाएगा। और बता, कुछ प्लान है आगे का? अरे प्लान क्या, सारी दौलत अपने नाम करा ली हो ना शादी के बाद। शादी हो जाएगी तो मेरे हो ही जाएगी, और बुड्ढा कब तक रहेगा? अरे फिर भी मरने से पहले दौलत अपने नाम। हाँ, बुड्ढा वैसे मेरे बाद में कौन तेवर बदल दे, कोई कोई बात बताऊं तुझे, बुड्ढा मेरे प्यार में पूरी तरह फंस चुका है। फंस चुका है, यही चीज तो चाहिए। अच्छा, हाँ। जैसे चाहूं ऐसे करवा सकती हूँ उससे मैं। अरे यही तो, ऐसा नहीं होगा तो फिर प्लान कैसे सीधा होगा? प्लान? मतलब शादी कैसा कैसे प्लान? होगी? अरे प्लान यही। अच्छा हमारा अच्छा, प्लान क्या है? ये बार मुझे लगा तू अलग चालाकी कर रही अरे है शायद। पागल हो रही है तू। ओ देख, अरे हाँ। शादी के- हाँ अगर तूने कोई चालाकी की ना तो देख लेना बहुत बड़ा हो जाएगा। मैं चालाकी क्या कर रही हूँ? नहीं। अरे जो तय हुआ है वही ना। एक बात बताऊं सच हाँ? में? हाँ? हाँ कभी कभी मुझे तुझ पे भरोसा नहीं रहता। अच्छा, सारे काम मैं कर रही हूँ, वो भी तेरे लिए, और मुझ पे ही भरोसा नहीं। ओ सॉरी, माफ कर दे। हाँ, मैं भूल गई थी कि चोरों के भी कुछ असूल होते हैं। हाँ हाँ चोरों के तो उसूल होते हैं। हाँ। अच्छा तो मैं चलती हूँ। हाँ? शादी की तैयारी जो करनी है, हाँ और जब वो बुड्ढा मेरे पहली रात मेरे घूंघटा उठाएगा ना। हाँ। जा बेटा जा, बुड्ढा तेरा घूंघटा उठाएगा तो खुद उठ जाएगी। अभी तुझे पता ही क्या है। चंपा,
कलावती, सुषमा, ओहो, नाजिया, रीना, ये वो लड़की रीना पुत्री खेमचंद पूना जेल में 6 महीने की सजा काट चुकी है। मेरा शक सही था। अब समझ में आया कि ये बहुत बड़ा गैंग है जो जगह जगह जाकर लूट खसोट डकैती फ्रॉड करता है, और लगता है ये मेरे भाई के घर में भी इसी चाल को लेकर घुसे हैं। पर ये भूल गए कि ये गलत जगह आ गए। खैर, देर आए दुरुस्त आए, हम काय के लिए हैं। लेकिन नौकरानी टीना, इसका इस लिस्ट में नाम नहीं है। इसका मतलब ये नई खिलाड़ी है। लेकिन इस गैंग में कौन कौन काम कर रहा है ये तो पता लगाना पड़ेगा। इस गैंग का सरगना कौन है यही सोच रहा हूं। अरे रामू, ये मालिक। एक कप चाय लाना। लाया मालिक। चाय। रामू, जी मालिक। चाय मत लाना। ठीक है मालिक। चाय वाला भोला, देखते हैं कितना भोला है। अरे भोला, एक कप चाय लाना। लाया। क्या बात है? आपकी चाय। हमें देख के तुम्हारी खांसी बहुत उठती है भाई। खांसी? जुकाम हो रखा है ना। अच्छा जी। कोई बात नहीं, आज तुम्हारी खांसी जो है ना वो फांसी में बदल जाए। फांसी? हाँ, और सारा तुम्हारा सारा जुकाम झाड़ देंगे। फांसी? कैसी बातें कर रहे हैं साहब आप? चिंता मत करो। वैसे चाय बहुत अच्छी बनाई है, ये लो, आओ हमारे साथ। लेकिन कहाँ? मैंने क्या किया है साहब? तू नहीं तो किया है बेटा। मैंने? अरे उनको पकड़ो ना जिनको। किनको? कुछ नहीं साहब, मेरा मतलब यह साहब कि चोरों को पकड़ो। मैं तो गरीब आदमी हूँ, मुझसे क्या पूछ रहे हो किनको? बेटा थाने चलो। ये गंगाराम थाने? देख रहे हो ना, जब ये पिछवाड़े में जाता है ना तो सब उबल जाए। पिछवाड़े पे क्यों? हाँ। मैंने क्या कोई गलत काम किया है? अच्छा, तो मैंने किया है? नहीं, आप क्यों करेंगे? आप तो बेटा जितने तुम सीधे दिख रहे हो ना इतने हो नहीं। चलो मेरे साथ चलो, आओ। लेकिन ग्राहक है साहब। ग्राहक तो बेटा वहां पे भी, थाने में भी तुम्हारा इंतजार कर। थाने में ग्राहक? हाँ साहब, क्या कैसी बातें कर रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नहीं समझ में आ रहा है ना? जी नहीं बेटा, नाम तुम्हारा भोला जरूर है लेकिन उतने भोले हो नहीं जितने तुम दिख रहे हो। चलो बेटा, ऐसा नहीं बताओ। लेकिन साहब हेलो, ये शादी नहीं हो सकती। आप लेकिन क्यों? हाँ, हम चड्डा? आप भूल गए भाई साहब, हमारा नाम है लाल सिंह चड्डा। अरे हाँ, लाल सिंह चड्डा हमारा नाम है, लाल सिंह चड्डा। और हम नहीं होने देते कहीं भी फड्डा, और जहां होता है फड्डा हम कर देते वहां गड्ढा। अबे तो तुझसे आने की कही किसने दी? अबे तू जहाँ जहाँ गया वहां तूने मेरी शादी में बाधा डाली है। निकल जा यहाँ से, इस मंदिर से। नहीं जाने का, नहीं जाने का। आज ही तो समय है आपकी बंद आंखें खोलने का। बंद आंखें? हाँ। अबे क्या पागल हो गया? मुझे शादी भी चैन से ना करने देता है? अरे आप अगर सही शादी कर रहे होते ना तो मैं अपने हाथों से आप मतलब पूरा सहयोग करता आपको माला पहनवाने का। अरे तनिक जरा इधर फेस करिए। आज फेस छुपाने की जरूरत नहीं है। अब उधर मुंह करने से कोई फायदा नहीं है भाभी जी। रीना जी 6 महीने पूना जेल में बताए हैं आपने। अबे क्या बकवास कर रहा है? 6 महीने पूना जेल में? हाँ।
अबे इन्होंने तो जेल देखी भी नहीं है। हाँ, आपको क्यों नजर आएगा? आपकी आंखों में तो वैसे ही इसका चूना लगा हुआ है, इसीलिए आपको पूना नहीं दिख रहा है। अरे भाई साहब, ये लड़की दोनों जो खड़ी हुई है ना, एक नंबर की चोर है, अब जेबकट है, ये क्या फ्रॉड इल्जाम लगा रहे है, हैं? 420 है। चोर? हाँ, ये रहा इनका पूरा रिकॉर्ड, नासिक जेल, सॉरी पूना जेल का पूरा रिकॉर्ड, ये लो। वही है ना, रीना जी, अब भाभी जी। पिताजी का नाम खेमचंद? हाँ, पिताजी का नाम खेमचंद। क्या सबूत है कि ये मैं ही हूँ? हाँ, क्या सबूत है? सही बात है। हाँ। क्या सबूत है? हाँ, एक सबूत और है हमारे, एक सबूत और है हमारे हाँ पास, क्या सबूत है, दिखाओ। अभी बुलाते हैं। क्या सबूत है कि ये मैं ही हूँ? अच्छा, हाँ, एक सबूत और है हमारे पास भाभी जी। राम सिंह, जी सर। अंदर भेजो से। चल बे। यहाँ आके खड़ा हो। इधर देखो, पहचाना इसे? नहीं। तो हम इसको जानते ही नहीं। हाँ? अच्छा 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 अच्छा, नहीं पहचानते? ना। इधर मुंह कर भाई। अभी थोड़ी देर पहले ये चाय वाला भोला था, हैं? और जब इसकी खातिर तवाज़ो हुई तो ये भोला से गोला बन गया। समझ में आया? अब इससे पहले कि इसकी तरह हम आप दोनों का श्रृंगार करें, चुपचाप जाकर जीप में बैठ जाओ। भाभी जी, देवी जी, पूरी नजर है हमारी आप पर। अभी आँख खुली भाई साहब आपकी, या आपकी आंखों पर अभी भी मोहब्बत का चश्मा चढ़ा हुआ है? अबे तुझे क्या मैं मोबाइल से भेजूं? जा जाके चुपचाप बैठ जा जीप में। चाहता हूँ। चले यहाँ से। अब ऐसे का चरस की पुड़िया सुना दी। भाई साहब, तुम जानो ना, मुझे बचपन से मेरा नाम है लाल सिंह चड्ढा। जहाँ होता है फड्डा वहीं बना देता हूँ मैं गड्ढा। गड्ढा गड्ढा